फिल्म की शुरुआत फेलिक्स नाम के एक आर्किटेक्ट से होती है जो एक बहुत बड़ी हवेली में अकेला रहता है। इस घर को उसने खुद डिज़ाइन किया था और इसे बने हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ समय पहले ही उसकी शादी वीरा से टूट चुकी है। दोनों अब साथ नहीं रहते, लेकिन वीरा का काफ़ी सामान अभी भी फेलिक्स के घर में रखा हुआ है, इसलिए वह कभी कभी अपना सामान लेने वहां आती रहती है। फेलिक्स हालांकि अभी तक उसे भुला नहीं पाया है। दिल के अंदर कहीं ना कहीं उसे उम्मीद है कि शायद वीरा एक दिन वापस उसके पास लौट आएगी। दूसरी तरफ वीरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। एक रात फेलिक्स खिड़की के पास खड़ा होता है और उसे सड़क के पास एक आदमी दिखाई देता है। वह कुछ देर उस अजनबी को देखता है, लेकिन ज़्यादा ध्यान नहीं देता और सोने चला जाता है। अगले दिन फेलिक्स अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होता है, तभी पड़ोसी का कुत्ता अचानक उसके घर में घुस आता है। फेलिक्स कुत्ते को बाहर निकालने की कोशिश करता है, तभी उसकी पड़ोसी मिसेज मिलर वहां पहुंच जाती है। वह अपने कुत्ते के साथ फेलिक्स के व्यवहार को लेकर उससे बहस करने लगती है और माहौल और भी अजीब हो जाता है। कुछ देर बाद कुछ लोग वीरा का बचा हुआ सामान लेने फेलिक्स के घर आते हैं, लेकिन वीरा खुद उनके साथ नहीं आती। फेलिक्स कुछ समय तक उसकी तस्वीर को देखता रहता है। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। फेलिक्स को लगता है कि शायद वीरा वापस आ गई है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वही अजनबी सामने खड़ा होता है जिसे उसने पिछली रात बाहर देखा था। वह आदमी कहता है कि उसे एक जरूरी फ़ोन करना है क्योंकि बाहर लगा पब्लिक फ़ोन बूथ काम नहीं कर रहा। फेलिक्स उसे बताता है कि फ़ोन बूथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन वह आदमी फिर भी अंदर आकर फ़ोन करने की जिद करता है। आखिरकार फेलिक्स उसे अंदर आने देता है। फ़ोन करने से पहले वह आदमी फेलिक्स से थोड़ी देर अकेला छोड़ने को कहता है, इसलिए फेलिक्स रसोई में चला जाता है। कुछ मिनट बाद जब फेलिक्स वापस आता है तो वह आदमी गायब हो चुका होता है। घर में उसका कोई निशान नहीं होता। फेलिक्स बाहर जाकर फ़ोन बूथ भी देखता है और वह सच में बिल्कुल सही काम कर रहा होता है। अब फेलिक्स समझ नहीं पाता कि वह अजनबी सिर्फ फ़ोन करने के लिए घर के अंदर क्यों आया और फिर अचानक गायब कैसे हो गया। फेलिक्स इस घटना को भूलने की कोशिश करता है और सो जाता है। लेकिन आधी रात के बाद घर के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगती हैं। फेलिक्स उठकर आवाज़ का पीछा करता हुआ बेसमेंट तक पहुंचता है। वहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। फेलिक्स घबरा जाता है और किसी तरह घर से बाहर निकल आता है। अब उसके मन में शक और भी गहरा हो जाता है। उसे यकीन होने लगता है कि उसके घर के अंदर कोई और भी मौजूद है। उसी रात फेलिक्स अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है और सुबह वीरा से मिलने पहुंचता है। वह उससे उनके पुराने रिश्ते के बारे में बात करता है और जानना चाहता है कि आखिर उसने उसे छोड़ने का फैसला क्यों किया था। लेकिन वीरा साफ कर देती है कि उनके बीच अब कुछ भी बाकी नहीं है। फेलिक्स वहां से वापस अपने घर लौट आता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, उसे कई चीज़ें अजीब लगती हैं। बाथरूम ऐसा लगता है जैसे हाल ही में किसी ने इस्तेमाल किया हो। फिर उसे अपने बिस्तर के आसपास एक अजीब सी गंध महसूस होती है। वही एहसास फिर लौट आता है कि वह घर में अकेला नहीं है। अचानक फेलिक्स को शीशे के प्रतिबिंब में किसी इंसान जैसी आकृति दिखाई देती है। वह तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। बाद में पता चलता है कि फेलिक्स ने जिस इंसान को देखा था वह सिर्फ एक टंगा हुआ कोट था। पुलिस चली जाती है, लेकिन फेलिक्स को भरोसा नहीं होता कि सब कुछ ठीक है। घर में अजीब आवाज़ें लगातार आती रहती हैं। आखिरकार फेलिक्स वीरा से वापस घर आने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या उसे भी वे आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लेकिन वीरा को कुछ भी सुनाई नहीं देता। दोनों मिलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं, फिर भी किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिलता। वीरा जाने वाली होती है, लेकिन फेलिक्स उसे रोक लेता है। उस रात दोनों साथ रहने का फैसला करते हैं, लेकिन वीरा के पास होने के बावजूद फेलिक्स चैन से नहीं सो पाता। उसे लगातार लगता रहता है कि अंधेरे में कोई उन्हें देख रहा है। वह उस रहस्यमयी आदमी का एक स्केच भी बनाता है और वीरा को दिखाता है, लेकिन वीरा उस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती। रात में अचानक फेलिक्स की नींद खुल जाती है। उसे रसोई से वीरा की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बात करती हुई कह रही होती है कि जो भी चीज़ छिपी हुई है वह ज़्यादा समय तक छिपी नहीं रह सकती। फेलिक्स तुरंत रसोई में पहुंचता है और उससे सवाल करता है, लेकिन वहां वीरा के अलावा कोई नहीं होता। फेलिक्स का व्यवहार देखकर वीरा डर जाती है। दोनों के बीच बहस बढ़ जाती है और थोड़ी देर के लिए हाथापाई भी हो जाती है। आखिरकार वीरा घर छोड़कर चली जाती है। फेलिक्स पूरी रात अपनी कार में बैठा रहता है। अगली सुबह वह एक योजना के साथ घर लौटता है। अगर सच में कोई उसके घर में छिपा हुआ है तो शायद मिसेज मिलर का कुत्ता उसे ढूंढ सकता है। फेलिक्स कुत्ते को घर के अंदर लाता है। मिसेज मिलर भी अपने कुत्ते को वापस लेने उसके पीछे घर में आ जाती है। फेलिक्स अचानक ऊपर की ओर जाने लगता है और मिसेज मिलर भी उसके पीछे चली जाती है। सीढ़ियों पर अचानक मिसेज मिलर का पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। जब तक फेलिक्स समझ पाता है कि क्या हुआ, तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है।
फेलिक्स तुरंत पुलिस को सब कुछ बताता है। जांच के बाद पुलिस इसे एक दुर्घटना मानती है और फेलिक्स को जिम्मेदार नहीं ठहराती। लेकिन फेलिक्स अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि घर में कोई नहीं है। इस बार वह एक हथियार लेकर घर लौटता है और कमरे दर कमरे छिपे हुए आदमी को खोजने लगता है। ऊपर पहुंचकर एक अंधेरे कमरे में उसे महसूस होता है कि वहां कोई मौजूद है। फेलिक्स हथियार का इस्तेमाल करता है और अंदर मौजूद व्यक्ति अचानक गिर जाता है। फेलिक्स तुरंत कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और घर की बाकी खिड़कियां और दरवाजे भी लॉक कर देता है ताकि अंदर मौजूद व्यक्ति बाहर न निकल सके। पहली बार उसे लगता है कि उसने आखिरकार उस रहस्यमयी घुसपैठिए को पकड़ लिया है। लेकिन सच्चाई अब सब कुछ और भी उलझाने वाली थी। कुछ बच्चे फेलिक्स द्वारा बनाए गए उस अजनबी के स्केच को पहचान लेते हैं। वे बताते हैं कि उस आदमी का नाम मार्टिन है और वह पास के एक घर में रहता है। फेलिक्स तुरंत मार्टिन के घर पहुंचता है। वह बिना किसी को बताए चुपचाप घर के अंदर घुस जाता है और छिप जाता है। कुछ देर बाद वहां एक महिला आती है। उसका नाम क्लाउडिया है और वह व्हीलचेयर का इस्तेमाल करती है क्योंकि वह चल नहीं सकती। कुछ समय बाद उसका दोस्त ब्रूनो भी वहां आता है। उनकी बातचीत से फेलिक्स को एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है। मार्टिन, जो क्लाउडिया का पति है, पिछले 2 दिनों से गायब है। क्लाउडिया काफ़ी परेशान है और उसे नहीं पता कि उसका पति कहाँ चला गया। अगले दिन जब क्लाउडिया घर से बाहर जाती है तो फेलिक्स अपने छिपने की जगह से बाहर निकलता है और मार्टिन के बारे में कोई सुराग ढूंढने लगता है। वह घर के अलग अलग कमरों की तलाशी लेता है, खाना खाता है, टीवी देखता है और धीरे धीरे चोरी छिपे उसी घर में रहने लगता है। सबसे अजीब बात यह थी कि क्लाउडिया को बिल्कुल पता नहीं था कि एक अजनबी चुपचाप उसके घर में रह रहा है। एक रात फेलिक्स गलती से इलेक्ट्रिक सीढ़ी वाली व्हीलचेयर का स्विच दबा देता है। कुर्सी अचानक अपने आप चलने लगती है। क्लाउडिया डर जाती है और ब्रूनो को फ़ोन करती है। ब्रूनो पुलिस के साथ वहां पहुंचता है और पूरा घर खोजा जाता है। फेलिक्स बड़ी मुश्किल से बिस्तर के नीचे छिपकर पुलिस से बच जाता है। पुलिस को कुछ नहीं मिलता और वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद क्लाउडिया ब्रूनो को बताती है कि एक दुर्घटना के बाद उसके और मार्टिन के रिश्ते में सब कुछ बदल गया था। उनकी शादी पहले जैसी नहीं रही थी। वह ये भी बताती है कि मार्टिन अक्सर बेसमेंट में रहता था क्योंकि क्लाउडिया खुद वहां नीचे नहीं जा सकती थी। उसे कभी पता नहीं चला कि उसका पति वहां नीचे आखिर करता क्या था। ब्रूनो के जाने के बाद भी फेलिक्स उसी घर में छिपा रहता है। लेकिन अब उसका मकसद सिर्फ मार्टिन को ढूंढना नहीं रह गया था। वह क्लाउडिया में दिलचस्पी लेने लगता है और उसकी जिंदगी को छिपकर देखने लगता है। एक दिन ब्रूनो क्लाउडिया के लिए सरप्राइज पार्टी रखता है। फेलिक्स ऊपर छिपकर पूरी पार्टी देखता रहता है। लेकिन ब्रूनो आखिरकार उसे देख लेता है और उसे कोई दूसरा मेहमान समझ लेता है। फेलिक्स पहली बार नीचे आता है और क्लाउडिया से ठीक से बात करता है। लेकिन बातचीत के दौरान वह क्लाउडिया के बारे में ऐसी बातें बताने लगता है जिन्हें सिर्फ वही इंसान जान सकता था जो काफ़ी समय से उसे छिपकर देख रहा हो। क्लाउडिया को शक होने लगता है। फेलिक्स किसी तरह वहां से निकल जाता है और पार्टी खत्म होने के बाद भी घर में छिपा रहता है। उस रात वह देखता है कि ब्रूनो और क्लाउडिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। फेलिक्स को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और उसके अंदर जलन पैदा होने लगती है। तभी एक फूलदान गिर जाता है और उसके अंदर छिपी एक चाबी फेलिक्स को दिखाई देती है। वह चाबी बेसमेंट की होती है। फेलिक्स तुरंत नीचे जाने लगता है और ब्रूनो भी उसके पीछे चला जाता है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे बढ़ पाते, क्लाउडिया ब्रूनो को रोक देती है। फिर वह ऐसी सच्चाई बताती है जो पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। क्लाउडिया बताती है कि मार्टिन ने वास्तव में कभी घर छोड़ा ही नहीं था। कुछ समय पहले उनके रिश्ते में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि गुस्से और मजबूरी में क्लाउडिया ने मार्टिन को बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया था। उसने सोचा था कि बाद में वह उसे बाहर निकाल देगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सुनने के बावजूद ब्रूनो बेसमेंट में जाने का फैसला करता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, उसकी मुलाकात फेलिक्स से हो जाती है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी दौरान सीढ़ियों का एक हिस्सा टूट जाता है और ब्रूनो अपना संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। फेलिक्स को बेसमेंट में एक अजीब चीज़ दिखाई देती है। वहां एक छिपा हुआ रास्ता मौजूद था। फेलिक्स उस रास्ते की तरफ बढ़ता है। शायद उसे लगता है कि यह बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह ज़्यादा दूर जा पाता, ब्रूनो उसके पीछे पहुंच जाता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है। इसी दौरान सीढ़ियों का टूटा हुआ हिस्सा पूरी तरह गिर जाता है और क्लाउडिया मलबे के नीचे फंस जाती है। फेलिक्स के पास अब छिपे हुए रास्ते के अंदर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वह आगे बढ़ता जाता है और अचानक अंधेरे में उसे एक इंसानी शरीर दिखाई देता है। फेलिक्स धीरे धीरे उसके पास जाता है और देखते ही जम जाता है। वह मार्टिन की लाश थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। अगर मार्टिन की लाश यहाँ पड़ी है तो फेलिक्स के घर में आया वह आदमी कौन था? वह आदमी जिसे फेलिक्स ने मार्टिन समझा था और जिसे उसने अपने घर में पकड़ लिया था, वह असल में मार्टिन था ही नहीं।
फेलिक्स को तुरंत अपने घर वाला रहस्यमयी अजनबी याद आता है। वह दीवार के एक कमजोर हिस्से को देखता है। पास पड़ी चीज की मदद से वह दीवार तोड़ देता है और दूसरी तरफ बने रास्ते में घुस जाता है। लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ निकलता है, सब कुछ बदल जाता है। वह अपने ही घर के बेसमेंट में वापस पहुंच चुका था। फेलिक्स धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाता है। फिर उसे वह कमरा दिखाई देता है जहां उसे लगा था कि उसने आखिरकार रहस्यमयी घुसपैठिए को पकड़ लिया है। वह दरवाजे के पास जाता है और अंदर झांकता है, और तभी पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। जिस व्यक्ति को फेलिक्स ने कमरे के अंदर बंद किया था, वह मार्टिन नहीं बल्कि वीरा थी। वीरा अभी भी जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह घायल थी। फेलिक्स पूरी तरह हिल जाता है। अब तक वह जिस चीज को समझ रहा था, उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग थी। जिस अजनबी से वह डर रहा था, घर में सुनाई देने वाली रहस्यमयी आवाजें और जिस खतरे से वह भाग रहा था, इन सब का एक बड़ा हिस्सा उसके अपने डर और शक ने पैदा किया था। तभी फेलिक्स को उस रात की रसोई वाली घटना याद आती है। उसने वीरा को कहते सुना था कि जो कुछ छिपा हुआ है, वह ज्यादा समय तक छिपा नहीं रह सकता। लेकिन वीरा किसी दूसरे आदमी से बात नहीं कर रही थी। वह अपने अजन्मे बच्चे के बारे में बात कर रही थी। वीरा गर्भवती थी और फेलिक्स को इस बात की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इसलिए उसने उसकी बात को पूरी तरह गलत समझ लिया था। लेकिन मार्टिन की मौत का रहस्य अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुआ था।